और भारत अब कारों के निर्यात में नए आयाम तय कर रहा है। शिपमेंट के मामले में भारत की पहुंच 65 देशों तक हो चुकी है। भारत 65 देशों में कार निर्यात करेगा। इससे पहले निसान मोटर इंडिया 20 देशों को निर्यात कर रही थी। अब लेफ्ट हैंड ड्राइव कार का निर्यात 45 नए देश में होगा। वो कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंस। ठीक है जी, वो कहते हैं हम अपनी इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं, अपनी इकोनॉमी देखेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ठीक है, इंडिया ने बीट कर दिया जापान को, उन्होंने जो एक्सपोर्ट किए हैं व्हीकल्स। इस पे क्या कहना चाहिए? स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होती जा, अब वो व्हीकल्स को देखे, व्हीकल्स में अब स्ट्रॉन्ग होते जा रही हैं। इसकी क्या वजह क्या है? उन्होंने ऐसी पॉलिसी इख्तियार की, हर जगह से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया दिन ब दिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तरक्की याफ्ता होता जा रहा है। उनकी अगर टाटा मोटर्स की बात की जाए तो एक टाटा मोटर्स का जितना जीडीपी है वो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से भी ज्यादा है। तो सारी की सारी जो फेवर है वो इंडिया की साइड पे है। इस चीज को वो अंडरस्टैंड करते हैं। इसका जो बेनिफिशियरी है वो सारे का सारा इस ट्रेड का वो इंडियन है, वो कोई और नहीं है, इंडियन बेनिफिशियरी है। टू बी ऑनेस्ट अगर बात की जाए, आपको पता होगा अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि होंडा सिविक ने 3 महीने तक अपनी कोई सेल नहीं की, इवन दो एक गाड़ी भी परचेज क्या वजह? मैम अगर टू बी ऑनेस्ट बात की जाए, सिंपल सी चीज़ है कि जो जिस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो जो सरमायाकार है वो पैसा नहीं निकालना चाह रहा। जो अभी तो ऑटोमोबाइल ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैन है, मुझे नहीं पता क्यों और कब से, मुझे ये भी नहीं पता है। हमेशा ही रहा है, कभी नहीं हुआ ना कोई ट्रेड। There are items which are on green list, there are items on grey list, and then there are items which are banned. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। जा रहे हैं सेल्फ रिलायंस। ठीक है जी, वो कहते हैं हम अपनी इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं, अपनी इकोनॉमी देखेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ठीक है, उसका जो सारी की सारी जो फेवर है वो इंडिया की साइड पे है। इस चीज को वो अंडरस्टैंड करते हैं। इसका जो बेनिफिशियरी है वो सारे का सारा इस ट्रेड का वो इंडियन है, वो कोई और नहीं है, इंडियन बेनिफिशियरी है, इंडियन बेनिफिशियरी है इस सारी की सारी ट्रेड का। तो अल्लाह करे कि चीजें बेहतर हों, लेट्स सी। और पाकिस्तान की तरफ तो ना ही देखें इन चीजों की तरफ। हमारे कारोबारी लोगों को तो कख पता नहीं करना क्या है, वो तो वैसे ही घबराए होते हैं और हुकूमत को कह रहे होते हैं पैम्परिंग, ऑल टाइम पैम्परिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमारी मदद करा दें फलाने मुल्क से। यूरोपियन यूनियन हमारे बिजनेसमैन कम्पीट ही नहीं कर सकता। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमने कम्पीट क्या करना है, हमारी बिजली महंगी है, हमारी गैस महंगी है, हमारा फलाना महंगा है, थोड़ी सी हमारी एक्सपोर्ट जाती है अवेलेबल इन डेस्टिनेशंस में। बिजनेसमैन हमारा वैसे ही सारा टाइम ध्यान उसका होता है कि या अल्लाह कोई कहीं से कोई बेनिफिट आ जाए, हुकूमत से वो ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ये बिजनेसमैन भी पाकिस्तानी जो है ना, ये बड़े नेक लोग हैं। ये करते क्या है, हुकूमत इतने बेखुश है यार, ये डॉलर कमा रहे हैं हमारे लिए, लेकिन ये हुकूमत से जो फायदे लेते हैं वो इतने ज्यादा है कि आपकी सोच हो सकती है। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि होंडा सिविक ने 3 महीने तक अपनी कोई सेल नहीं की, इवन दो एक गाड़ी भी परचेज क्या वजह? मैम अगर टू बी ऑनेस्ट बात की जाए, सिंपल सी चीज़ है कि जो जिस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो जो सरमायाकार है वो पैसा नहीं निकालना चाह रहा और हमारी जो गाड़ियों की प्राइस है वो शदीद बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि हम लोग यहाँ पर कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री ऐसी लगा नहीं रहे जो कि खुद मैन्युफैक्चर करे। पाकिस्तान को चाहिए, जैसे इंडिया वाले हैं, उन्होंने अपने ब्रांड्स की जो है वो कंपनीज़ को लॉन्च किया है और उनको प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, मारुति, सुजुकी, स्विफ्ट, मेहरान, हर एक तो वहाँ पर उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो यहाँ पर क्यों नहीं हमारा ट्रस्ट बना पा रहे हैं? उसकी वजह यह है मैम कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जैसे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की मशीनरीज़ के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, अगर आप उनको उनकी कॉस्ट में थोड़ा सा जो है वो सब्सिडी सप्लाई करें, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो अपनी जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं इंडस्ट्रीज़ को। और इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, तो उस वजह से वो थोड़ा सा लैग करते हैं। और जब उनकी यहाँ पे सेल रेट भी नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री अपनी इन्वेस्टमेंट करके लगा भी लेंगे तो हमारे पास इतना जो है वो कस्टमर अगर नहीं आएगा तो उसका फायदा नहीं है। सर हम क्या देखते हैं, इंडिया जो है इस टाइम बड़ा टॉप नंबर 1 पे जा रहा है। ऑटोमोबाइल का जो कंपनी है, उन्होंने ऑटोमोबाइल की जो रेंज है सारी उन्होंने ओके कर ली है, आरटी ओके कर लिया, हर एक लिहाज से वो ओके हैं। तो क्या कहते हैं, इंडिया को आप कहाँ देखते हैं आगे फ्यूचर?
अगर आप बात करें डेफिनेटली, अगर आप बड़े बड़े जो है वो बात करें दुनिया में जो है वो जैसे कि गूगल की बात की जाए, गूगल के अंदर जो है वो इंडिया के काफ़ी लोग हैं, इवन दो दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ इस यहाँ पे लैक ऑफ नेग्लिजेंस जो आती है वो ये आती है कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया जाता है ना बच्चों को, तो प्रैक्टिकल वर्क नहीं बताया जाता। क्योंकि बहुत ही पैथेटिक कंडीशन जा रही है इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। तो आज हम इसको कंपेयर करते हैं किसी ऐसी कंट्री से जहाँ थोड़ी ये कंडीशन बेहतर हो। इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, तो वहाँ की टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप्स, एक कंपनी का जीडीपी हमारे पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। मतलब वो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन अपनी है, उनका जो है ना लोकल प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ गरीब बंदा भी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है और यहाँ पे अमीर के लिए जो है अजाब बना हुआ है। किस तरह देख रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों कंट्रीज़ की? देखिए, बात इस तरह कि आप इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करती हैं तो मेरे हिसाब से इंडिया सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं, आपसे हर चीज़ में आगे है। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो पाकिस्तान हर चीज़ में उनसे पीछे है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो एजुकेशन है, ठीक है, वो हर चीज़ में हमसे आगे हैं, ठीक है। उनकी जीडीपी भी अच्छी है। कितना बड़ा रोल प्ले करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी में, मुल्क की इकोनॉमी? बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तकरीबन सारी बंद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो सारे पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं। तो जब इंपोर्ट हो रहे हैं और इंपोर्ट बंद है इस वक्त, ठीक है, तो आप किस तरह देख सकते हैं जी कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो दोबारा ग्रो करेगी? पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, आने वाले टाइम में चीज़ें कैसे बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं? डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पाकिस्तान रिगार्डिंग दिस? जी है तो है, अल्लाह पे उम्मीद है, बाकी ये सियासतदानों पे कोई उम्मीद नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने खुद की जो है मैन्युफैक्चर की, खुद तो हम याद पड़ता है, खुद तो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते। आई थिंक चाइना से इंपोर्ट करते हैं या बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खुद तो नहीं करते। खुद तो नहीं करते। अगर सर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, फिर उनको एक तो हाईलाइट नहीं किया जाता और फिर वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं? यहाँ पर क्या इशू है? क्या उनको चीज़ नहीं दी जाती जो यहाँ पर टिकते नहीं? बहुत काबिल लोग हैं हमारे पास, इतने काबिल जनाब मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।